गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज क्लास नहीं हो पाई इसलिए मैं थोड़ा सा एक वीडियो भेज रहा हूँ बेसिक्स का फंक्शंस में। इससे आप पूरा एक बार इसको गो थ्रू हो जाइए तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले तो इसमें बात करते हैं कि फंक्शंस में आपका सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो सिलेबस की जब हम बात करते हैं इसको कॉपी में भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें बेसिकली एक तो आएगा आपका टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स में केवल आपके दो फंक्शन हैं जो सिलेबस में हैं। पहला तो है वन वन, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव, वन वन या इंजेक्टिव, और दूसरा है ऑन टू। ऑन टू का एक और नाम होता है सर्जेक्टिव। तो दो फंक्शन है बेसिकली, वन वन इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव। ये तो पहला है, फर्स्ट थिंग। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब कंबाइनिंग। कंपोज का मतलब होता है दो फंक्शन को कंबाइन करना है। तो अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक जी फंक्शन है स्मॉल जी, एक एफ फंक्शन है, तो जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो दो तरह के नए फंक्शन मिलते हैं। एक तो मिलता है जी ओ एफ, गॉफ, पहले जी फिर एफ, उसके बाद दूसरा मिलता है एफ ओ जी। तो हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम गॉफ और फॉक की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर हो गया? पहला टाइप्स वन वन ऑन टू, दूसरा कंपोजिशन मतलब दो फंक्शंस को कंबाइन कैसे करते हैं। तो अगर एफ और जी दो फंक्शन है तो एफ ओ जी और जी ओ एफ कैसे निकालेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, जैसे मैट्रिसेस में निकालते हैं ना इन्वर्स, तो वैसे ही फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। इसमें आपके दो कंडीशन है, दो तरह के फंक्शन आपके सिलेबस में हैं। एक तो है लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन का इन्वर्स, और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का इन्वर्स। लीनियर जिसमें डिग्री होगी 1 और क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री होगी 2। तो लीनियर वाला जो आएगा ये 4 मार्क का पूछेंगे आपसे इन्वर्स में, और क्वाड्रेटिक वाला अगर आ गया तो ये 6 मार्क का। तो इस बार चांसेस हैं कि इसमें क्वाड्रेटिक वाला पूछ लें आपसे 6 मार्क का। ठीक है, लेकिन जब आप इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स की स्टार्टिंग यहीं से होगी, क्योंकि जो जिन फंक्शन का इन्वर्स निकलता है वो वन वन और ऑन टू दोनों होनी चाहिए। तो पहले हम इसको वन वन प्रूफ करेंगे, फिर ऑन टू प्रूफ करेंगे और फिर इन्वर्स निकालेंगे, इसलिए 6 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो क्लियर हो गया? टाइप्स में दो टाइप हैं, कॉम्पोजिशन में भी दो हैं और इन्वर्स में भी दो। तो टोटल 6 चीज़ें हम पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसमें कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस बता दे रहा हूँ। डेफिनेशन किस, तो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि फ़ंक्शन को डिनोट किससे करेंगे। फ़ंक्शन को जनरली हम स्मॉल f या स्मॉल g लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है जब हम किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो बेसिकली उसमें दो सेट इन्वॉल्व होते हैं, एक सेट A और एक सेट B। यानी कि जब कोई फंक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम बोलेंगे फंक्शन इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू B या सेट C टू D या सेट N टू N या सेट R टू R या सेट Z टू Z। यानी कि बेसिकली जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो हमारे कितने सेट इन्वॉल्व होंगे? दो सेट। सपोज़ एक सेट मैंने A ले लिया, एक मैंने B ले लिया। यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं, N भी हो सकता है, R भी हो सकता है रियल नंबर का, Z भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, जो आपकी चॉइस है। तो अगर मैं बोलता हूँ कोई फंक्शन f है, वो डिफाइन है A से लेकर B, A टू B, ये एरो का मतलब होता है 2। अगर कोई फंक्शन सेट A से B में डिफाइन है तो सेट A को हम नाम दे देंगे डोमेन। ज़्यादा सोचना नहीं है, सेट A क्या कहलाएगा? उस फंक्शन की डोमेन। तो अगर कोई फंक्शन A से B में डिफाइन है तो सेट फंक्शन f की डोमेन क्या होगी? सेट A। सेट A में जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे 4 एलिमेंट हो, 5 हो, इनफाइनाइट हो, वो सारे डोमेन होंगे। और जो सेट B है जिसका नाम बाद में आ रहा है उसको बोलते हैं कोडोमेन। ये बाद में आ रहा है तो कोडोमेन। अब एक चीज़ का ध्यान देंगे, जब भी मैं डोमेन बोलूँगा, डोमेन का मतलब होता है एलिमेंट x। x एलिमेंट हमेशा कहाँ से आता है? डोमेन से। और y एलिमेंट हमेशा कहाँ से आता है? कोडोमेन से। तो अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन f है ना आपके पास, तो अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स, बी एनी फंक्शन, तो y क्या होगा? कोडोमेन का पार्ट, और x किसका होगा? डोमेन का। तो ध्यान देना, सिंपल सा लॉजिक है।
एक्स वर्ड जब भी आएगा किसी फंक्शन में तो डोमेन होगा, और वाई जब भी आएगा वो कोडोमेन होगा। तो ये चीज़ें आ गई। लेटर किससे डिनोट करते हैं, और फंक्शन में बेसिकली दो सेट होंगे, एक सेट ए और एक सेट बी। पहला वाला सेट डोमेन अगर फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, अगर बी से ए में डिफाइन हो गया तो ये डोमेन बन जाएगा, ये कोडोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का डोमेन, दूसरा वाला कोडोमेन। उसके बाद आता है एक एरो डायग्राम या मैपिंग क्या होती है बता दूं। तो मैंने एक फंक्शन लिया है एफ, सेट ए से बी। ए सेट में मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट लिए हैं सेट ए में, और बी में ले लिए 1 2 3 4 5 6, इसमें लिए हैं 6 एलिमेंट। ठीक है, तो अब मैं, क्योंकि फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, तो ए का पहला एलिमेंट है 1, तो सपोज 1 से हमने एक एरो निकाला, क्योंकि ए से एरो निकल रहा है, बी की तरफ को जा रहा है। ए से एरो गया ए एलिमेंट से, और ये बी में किसको टच हो गया, 7 को। 2 से एरो निकला एलिमेंट, ये कहाँ चले गया, 8 में। 3 वाला 9 में, 4 वाला 10 में, 5 वाला 11 में। तो ये जो एलिमेंट जहाँ से एरो निकल रहे हैं, इन सबको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट हैं, और ये जहाँ पर मिलते हैं ये इनकी इमेज होती है। जैसे आपके पास कोई यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा, आपने यहाँ से लाइट डालेंगे तो उसका शेडो पड़ेगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आपने ये लाइट गई, इसका शेडो कहाँ जा रहा है, 7 में। तो 1 2 3 4 5 ये क्या है, सारे ऑब्जेक्ट, जिनको डोमेन भी कहते हैं या एक्स एलिमेंट भी कहते हैं, सब चीज़ सेम है। तो ये ऑब्जेक्ट हुए, और ये क्या हुई, इमेजेस हुई। तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ द इमेज ऑफ 1, तो आप बोलोगे 7। व्हाट इज़ द इमेज ऑफ 5, आप बोलोगे 11। तो इमेजेस क्लियर हो गया। अच्छा, इन इमेजेस को कई बार हम मैप्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनकी मैपिंग हो चुकी है। तो 7 8 9 10 11 ये कैसे एलिमेंट है, मैप्ड एलिमेंट। जबकि ये कैसा एलिमेंट है, दिस इज अनमैप्ड। ये छूट गया ना, ये क्या है, अनमैप्ड है। तो मैप्ड एलिमेंट 4 है, ये अनमैप्ड एलिमेंट है। हो सकता है अनमैप्ड और भी हो, या अनमैप्ड हो ही ना, ऐसा भी पॉसिबल है। तो क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट, इमेज, इमेज जो भी होते हैं सारे इमेज को मैप्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और ये अनमैप्ड एलिमेंट है। अब फिर से आते हैं पहले रिमार्क में, इसी सेट को देखो तो इसमें डोमेन क्या होगी, 1 2 3 4 5 ये लिखा है, देखो मैंने डोमेन 1 2 3 4 5। फिर कोडोमेन, कोडोमेन में कहा था पूरा सेट होता है, उसमें मैप्ड एलिमेंट्स भी आते हैं, अनमैप्ड सारे आएंगे। तो कोडोमेन में 7 से लेकर 12 तक का, क्योंकि बी सेट पूरा कोडोमेन होता है ना, बी सेट इज कंप्लीट कोडोमेन। तो कोडोमेन होगी 7 8 9 10 11। उसके बाद एक नया वर्ड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रेंज। तो रेंज में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। रेंज का मतलब होता है मैप्ड एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, जो कोडोमेन के मैप्ड एलिमेंट हैं। तो ये अनमैप्ड है, इसको छोड़ दो। तो रेंज में क्या आएगा, 7 8 9 10 11। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज की डेफिनेशन क्या है, मैप्ड एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। अब आप जरा गौर से देखो, रेंज में आए ये वाले एलिमेंट्स और कोडोमेन में आए सारे एलिमेंट्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेंज होगी, रेंज वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब कोडोमेन के ही पार्ट होंगे, उसके बाहर से तो आएगा नहीं। तो हम बोल सकते हैं जो रेंज होती है, यानी कि ये मैप्ड एलिमेंट्स, इट इज़ अ सबसेट ऑफ कंप्लीट सेट। तो हम बोल सकते हैं रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑलवेज, क्योंकि रेंज में जितने भी एलिमेंट होंगे, रेंज के मतलब हुआ मैप्ड एलिमेंट, और कोडोमेन हुए सारे एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट होंगे इसी के तो पार्ट होंगे। तो रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ ऑलवेज कोडोमेन। क्लियर हो गया। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे अभी मैंने बताया आपको 1 की इमेज है 7, 2 की इमेज है 8, ये सारे मैप्ड एलिमेंट है। अब मैं आपसे उल्टा पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि 7 जो है ये किस ऑब्जेक्ट की इमेज है, 1 की। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 7 की प्री इमेज निकालो, तो उल्टा आ जाना, प्री का मतलब बैक एरो आ जाएगा, बैक एरो। तो 7 की प्री इमेज 1 है, 8 की प्री इमेज 2 है, 9 की प्री इमेज बैक कर देंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ द प्री इमेज ऑफ 12, तो आप बोलोगे देयर इज़ नो प्री इमेज ऑफ 12। 12 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, यानी कि जो एलिमेंट्स अनमैप्ड होते हैं उनकी कोई भी प्री इमेजेस नहीं होती हैं। क्लियर हो गया। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, 7 को हम इमेज बोल रहे हैं 1 की, 7 इज़ द इमेज ऑफ 1। अब उल्टा अगर हम बोलें तो ये सारे ऑब्जेक्ट है ना 1 2 3, तो इनकी इमेजेस ही लिखी हुई हैं। अब प्री इमेज क्या होगा, ऑपोजिट। तो अगर मैं उल्टा बोलूँ व्हाट इज़ द प्री इमेज ऑफ 7,
प्री इमेज ऑफ 7, प्री इमेज ऑफ 7 क्या होगी 1, प्री इमेज ऑफ 7 क्या होगी 1, तो 7 की प्री इमेज 1 होगी और 1 की इमेज 7 होगी। वैसे 8 की प्री इमेज 2 होगी, डायग्राम में देखो 8 की प्री इमेज 2 है और 2 की इमेज है 8, 8 की इधर को चलेगा तो प्री इमेज और बैक आ गया तो इमेज, तो ये आ गया प्री इमेज क्या हुई, प्री इमेज इससे निकलेंगी। प्री इमेजेस कहाँ होती हैं हमेशा डोमेन में, इस सेट में। इमेजेस कहाँ होती हैं को डोमेन में। क्लियर है, इमेजेस और प्री इमेजेस क्लियर हो गया। अब बेसिकली बात करते हैं हम फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज 1 1।